शहर के गायकवाड़ परिवार ने यूनिवर्सिटी और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन दोनों की स्थापना की थी, लेकिन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन अब यूनिवर्सिटी के सदस्यों को अपना सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर के युवकों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी और गायकवाड़ महाराज ने ही छात्रों को पढ़ाई के लिए एमएस यूनिवर्सिटी की भेंट भी दी थी। लेकिन अब बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन अपने नियमों की दुहाई देते हुए एमएस यूनिवर्सिटी के सदस्य मयंक पटेल को बीसीए का सदस्य मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की इस तरह की मनमानी पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। वहीं एमएस यूनिवर्सिटी ने बीसीए द्वारा सालों से इस्तेमाल किए जा रहे डीएन हॉल क्रिकेट ग्राउंड नहीं देने की बात भी कही है। ऐसे में बीसीए और एमएस यूनिवर्सिटी के बीच आपसी कलह का भोग वडोदरा शहर के खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन डीएन हॉल ग्राउंड बीसीए को नहीं देने की बात को सिंडिकेट सदस्य मयंक पटेल ने टेलीफोनिक बातचीत में खारिज किया। जी मयंक जी बताइए, बीसीए के साथ में क्या मसला हुआ है? मेरे हिसाब से तो कोई बीसीए के साथ मसला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीसीए का जो इशू हुआ है वो लोग के अपनी खुद की एक इंटरप्रिटेशन जो बोलते हैं ना उसकी पद्धति है। और हमारे हिसाब से ऐसा है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी इज अ फाउंडर मेंबर, वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द बीसीए। जी ठीक है। अब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी 50,000 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट करती है जी। और डीएन हॉल ग्राउंड पे कितने महान क्रिकेटर बड़ौदा को मिले यही ग्राउंड पे खेलते हुए। जी जी। और वो लोग अपनी तरह से जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं था, आज न्यूज़पेपर पे पढ़ के पता चल रहा है कि दे आर इंटरप्रिएटिंग इन डिफरेंट वे। तो इसमें तो यही बात हो गई है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो बड़ौदा सिटी का जो एमएस यूनिवर्सिटी है उसका राइट डिप्राइव करने की बात है। और जहाँ तक हमने जो यूनिवर्सिटी और हमारे जो हिसाब हमारा जो इंटरप्रिटेशन है या हमारा स्टडी जो बोलता है उसके हिसाब से ऐसा है कि एमएस यूनिवर्सिटी फाउंडर मेंबर है, उसकी एक जगह है जो एक बंदा जो एमएस यूनिवर्सिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसको मैनेजिंग कमेटी को और अभी जो सो कॉल्ड मैनेजिंग कमेटी और अभी उनको एपेक्स काउंसिल का नाम दिया गया, उसको रिप्रेजेंट करेगा एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर। जी। तो ये सिंपल सी चीज है। हाँ। मगर उनका जब ये मसला हो रहा है तो मैंने बीसीए से भी बात की है, तो बीसीए से ऐसा कहा जा रहा है कि बंधारण के हिसाब से, हमारे नियमों के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बंधारण किसने बनाया? जी बीसीए ने। बीसीए ने अपने खुद से ही बंधारण बना दिया। बड़ौदा का जो लोगों का राइट है 50,000 स्टूडेंट्स यूथ जहाँ से स्टडी कर रहा है वो यूनिवर्सिटी का राइट बीसीए नक्की करेगा क्या? जी ओके। आप एक बात सुनिए, किसी का भी राइट डिप्राइव होता है तो उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, शो कॉज नोटिस के बाद उसको हियरिंग दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नक्की करना है तो करो। आप बोलते हो कि लोढ़ा कमेटी के हिसाब से किया है, तो लोढ़ा कमेटी ने जो भी किया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में मैटर गया था बीसीसीआई का जी। और बीसीसीआई का जो मैटर था उसमें पेज नंबर 35 पेज का जो जजमेंट दिया है उसमें 17 नंबर के पेज पे 17-18 पर नंबर के पेज पे पढ़ ले बीसीआई वालों को उतना भी पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो भी है उनको राइट कायम ही उसको बोला गया है कि वो परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। ओके। अगर आप यूनिवर्सिटी को मेंबरशिप नहीं दोगे तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहीं से क्रिकेटर आते, यहीं डीएन हॉल पे खेल के ही बड़े महान क्रिकेटर बने हैं बड़ौदा से। बिल्कुल ये बात एक ही है कि इनको कुछ ना कुछ तरीके से इस चीज को है ना एक फैंस बना दिया है और सो कॉल्ड रिच एंड फेमस ब्रिगेड जो है वो उसका वहीवट करना चाहती है, वो अलग चीज है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है और ये गलत है। महाराजा ने यहाँ पर क्रिकेट को और गेम को महत्व देके
जो भी चीज को बनाया था उसके ऊपर आप लोग अपनी तरह से जो इंटरप्रिएट करके जो वहीवट कर रहे हैं वो गलत है, यही कहना चाहूंगा मैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो बंधारण की बात आ गई है, ये लोग मना कर रहे हैं कि ये तो बंधारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप देखिए। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं पर्सनली आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जो भी करना है यूनिवर्सिटी को करना है, 50,000 यूथ को करना है जो उसके स्टूडेंट है। खबर आई है मयंक जी, उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीएन हॉल नहीं देने का मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस बात का नहीं, देखिए मैडम, इस बात से मैं अनजान हूँ, बिल्कुल अनजान हूँ। और मैं बड़ौदा के कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को नुकसान हो इस तरह से मैं नहीं चाहूंगा। और अगर डीएन हॉल की कोई बातचीत की है इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। और आई वॉज द पर्सन हु हैज टेकन इनिशिएटिव कि एक बार डिस्प्यूट होने के बाद भी डीएन हॉल के ग्राउंड का एमओयू बीसीए के साथ हुआ है। तो ये मुझे अभी भी मालूम नहीं है ये आप क्या बात कर रहे हो। ऐसी बात भी है कि कल इसी मुद्दे को लेकर कुछ डीएन हॉल पर प्रदर्शन भी होने वाला है और उसके लिए बिल्कुल ही मैं अनजान हूँ। मैं बिल्कुल अनजान हूँ कि ये कोई मुद्दा बना है या कुछ भी हुआ है, तो मेरे ध्यान के बाहर है। अच्छा। मैं बात करूंगा तो मेरी मातृ संस्था की बात करूंगा। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि एमएस यूनिवर्सिटी के कोई भी राइट को डिप्राइव कोई भी संस्था करेगी, उसके सामने हम लोग डट के लड़ेंगे। ठीक है, डट के लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मयंक जी। थैंक यू।